गाइस, यहाँ पर लच्छू दीदी आपको और क्या कहेंगे हम। और ये हमारे भैया आए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी बढ़िया हैं और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो हम जो है नहा धो के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। आज सालू की भी छुट्टी है, बैठी अपने जीजा के बगल में, और वो भी आ गई है आरती के लिए। और पायल भी आ रही है, पायल की भी छुट्टी है, ऊपर से आवाज़ लगा रही मुझे। तो अभी हम करेंगे आरती और कथा हम शाम को ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर शाम को सब आ जाते हैं ड्यूटी वगैरह से भी, इसलिए कथा शाम को ही पढ़ेंगे। तो अभी हम करते हैं आरती। मौसी भी आ रही है नीचे, बाकी सारे भी आ रहे हैं नीचे। हमारी हो चुकी है आरती की तैयारी। मेरा मंदिर माधुबायू ना, तेरा मंदिर माधुबायू, तेरा मंदिर माधुबायू, मेरा भी मन उजालू हुए, भगवती है सरस्वती। अभिनय मिटनी होंदो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ मोती मैया ना सागरे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र प्रभाकर, राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम राजत, श्री माल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हमारी जो है आरती हो चुकी है। अब मैं मिलती हूँ आपको शाम को कथा में। ये देखो प्रसाद खा रही हैं, और जो है शालू और मौसी तो आए नहीं, उनको जाना है पीटीएम में। पायल आई थी, वो भी चली गई है ऊपर। तो बनाते हैं नाश्ता, जिन लोगों का व्रत नहीं है उनके लिए। ये रहे वो लोग। तो फिर मिलते हैं आपको शाम को कथा में, जो कि आज बाकी अध्याय हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं आपको शाम को, बाय बाय। तो अभी जो है मैं बैठी हूँ कथा के लिए। अभी मैं जा रही हूँ थाली प्रसाद फूल रख के, फिर मौसी लोग आते होंगे और फिर तब उसके बाद हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल जो है हमने 3 अध्याय तक जो है पढ़ लिया था, कि महिषासुर का वध हो जाता है, उसकी सेनापुरी जो है तहस नहस हो जाती है और फिर स्वर्ग को छोड़कर भाग जाती है। और फिर आज का जो अध्याय है उसमें जो है देवता भगवती की स्तुति करते हैं। भगवती की स्तुति वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो राक्षसों का संहार कर लेती है, उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी जो है स्तुति करते हैं। तो फिर महिषी मेधा बोलते हैं, हे देवी, जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया देवी ने, तो फिर जो देवता हैं वो
जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं देवी को और देवी की उपासना करते हैं और कहते हैं कि हे देवी तुमने वो कार्य कर दिया जो कि किसी देव ने भी नहीं किया, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जो कार्य नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। तुम ही इस संसार का पालन करने वाली देवी हो। और ऐसा कहकर वो उनके चरणों में गिरते हैं और सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तुम ही जिन घरों में पुण्य का स्थान है वहाँ तुम ही लक्ष्मी हो, और जिन घरों में पाप का स्थान है वहाँ तुम ही अलक्ष्मी हो। तुम ही जग का पालन करती हो हे देवी, तुम ही जो है जगत में पुण्य को फैलाती हो। ऐसा करके वो स्तुति करने लग जाते हैं देवी की। फिर कहते हैं हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञ देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा है। जो स्वाहा शब्द है वो तुम हो, ऐसा वो कहते हैं देवी से। स्वधा भी तुम ही हो, जिससे कि लोग पितरों को तृप्ति दिलाते हैं, वो स्वधा भी तुम ही हो और स्वाहा भी तुम ही हो, ऐसा कहते हैं वो। संसार को ज्ञान देने वाली, संसार को विद्या देने वाली, अज्ञान को दूर करने वाली स्वरूपा भी तुम ही हो। कहते हैं मुनिजनों का जो हवन होता है उस हवन में प्रत्येक आहुति तुम ही हो। तो ऐसा कहकर वो देवी की स्तुति करते हैं। फिर कहते हैं आगे कि जो लक्ष्मी का रूप है, जो विष्णु के समान साथ समाया हुआ है, वो भी तुम ही हो। और जो महेश के साथ पार्वती है वे भी तुम ही हो। माता सरस्वती का रूप भी तुम ही हो। तो ऐसा कहकर वो स्तुति करने लग जाते हैं। तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर का मुख क्रोध से भर गया है। लेकिन ऐसे वो कहते हैं कि देवी तुम्हारा मुख देखकर जो है महिषासुर को क्रोध से भर गया, लेकिन तुम्हारा मुख देखकर किसको क्रोध आ सकता है? इतना जो है कल्याण तुम्हारे मन में सबके लिए भरा हुआ है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुमने राक्षसों का वध स्वयं अपने हाथों से किया। चाहते तो एक ही अग्नि से सबको भस्म कर सकते थे, लेकिन अपने हाथों से वध किया, और जिनका वध किया वो भी स्वर्ग की प्राप्ति उनको हो सके, इसलिए अपने हाथों से उनको मारा। फिर कहते हैं हे देवी, तुम सदा ही दूसरों का कल्याण करने वाली हो, और एक फूल मात्र से भी तुम प्रसन्न हो जाती हो। धन की यश की कमी नहीं होती है जिस घर में तुम्हारा वास होता है। हे देवी, तुम्हारी कृपा कर धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं, धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं। तुम्हारे प्रभाव से वही स्वर्गलोक को प्राप्ति करते हैं, और जो लोग पाप करते हैं तुम उन्हें भी जो है मौका देती हो। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए नहीं मारती कि वो शत्रु हैं, बल्कि इसलिए मारती हो कि वो दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं। वह चाहे नरक में जाने, चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करने से वह स्वर्ग ही जाएंगे। जैसे कि महिषासुर के बारे में वो कहते हैं कि अगर महिषासुर की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई है तो वो भी स्वर्ग ही जाएगा। हे देवी, तुम अपनी खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक से कांति की किरणों के समान असुरों पर फूट पड़ी हो। उसका कारण यह है कि ये किरणें शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे हैं। हे देवी, शील पूरे वृतांत को दूर करने वाली और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न कभी तो चिंतन में आ सकता है और न ही दूसरों की कभी तुलना की जा सकती है उससे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा रूप इतना शीतल है कि किसी अन्य की तुलना तुम्हारे रूप से नहीं की जा सकती। तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, इतना किसी और के मन में नहीं है। तीनों लोकों में केवल तुम ही हो। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने ही उन्हें स्वर्ग पहुंचाया। इस तरह तीनों लोगों की रक्षा करने वाली देवी भी तुम ही हो। तुमने ही हमारी असुरों से रक्षा करी। और फिर ऐसे करके वो प्रार्थना करने लग जाते हैं कि माता, आगे भी हमारी शत्रुओं से रक्षा करते रहना। फिर वो कहते हैं कि तुम ही ने धरती पे मनुष्यों की रक्षा की, हमें हमारी रक्षा की, हमारा राज्य हमें वापस दिलवाया, और जो सुख शांति स्वर्ग की चली गई थी उसको भी तुम ही ने लौटाया। फिर ऐसे सब वो बोलते हैं। फिर इस प्रकार जब वो भगवती की स्तुति करने लग जाते हैं, भगवती को पुष्प फूल अर्पण करते हैं, धूप दीप से उनका जो है पूजन करते हैं, तो फिर देवी प्रसन्न हो जाती है और देवताओं को वर मांगने के लिए कहती है कि तुम मुझसे कोई भी मन इच्छा का वर मांगो। मनवांछित का मतलब होता है जो मन इच्छा का वर हो उसको मांगो। तो फिर देवता बोलते हैं कि तुमने हमें स्वर्ग हमारा वापस दिला दिया, जो महिषासुर हम पे अत्याचार कर रहा था उसको मार दिया, तो इसके अतिरिक्त हमें चाहिए क्या? तो फिर वो कहते हैं अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो फिर भी, तो फिर वो कहते हैं एक ऐसा वर दो कि जब भी हम आपका स्मरण करें, जब भी हम किसी मुसीबत में हो, तो आप हमारे सम्मुख हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो। फिर ऐसा कहते हैं वो, तो देवी तथास्तु कह लेती है उन्हें, और उन्हें
धन, स्त्री और संपत्ति सबके आशीर्वाद देती है और उन्हें सुखी रहने के लिए कहती है। फिर महर्षि बोलते हैं, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए और अपने लिए प्रश्न किया और देवी ने तथास्तु कह दिया, तो हे भूप, भूप मतलब होता है राजा, इस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली भगवती शरीर में जिस प्रकार उत्पन्न हुई, मैं वो तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार अन्य राक्षसों का, शुंभ निशुंभ का वध करके तीनों लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। तो ऐसा वृतांत वो कहते हैं, और जो कि अगले 5वें अध्याय में है कि जो देवता हैं, जब शुंभ निशुंभ का आक्रमण हो जाता है फिर से स्वर्ग पर, जैसे महिषासुर ने किया था, तो फिर वो देवी की स्तुति गाने लग जाते हैं, जो कि 5वें अध्याय में है। वो जो है कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। तो वो जोर से बोलो, जय माता जी। सारे बोलो, जय माता जी। नैनी सुनिया, जय माता जी। मिलकर बोलो, जय माता जी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, राजत समझोति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारी, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, खड़ग खपरिधारी, मैया खड़ग खपरिधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पाव, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आरती लो, आरती। अरे आरती लो, ऐसे ऐसे आरती लो, आशीर्वाद दो। गढ़नी यूं बिगाड़ना, आरती में ओहो, ये बिगड़ा नहीं क्या? आजा बाबू, आरती के नहीं ले रहा, तुम भी लो आरती। हाँ, ये देखिए गाइस, यहाँ पर लच्छू दीदी, लच्छू दीदी आपको और क्या कहेंगे हम? थोड़ा पास से निकाल। तुमने एक छोड़ दिया या मैं लो। और ये हमारे भैया आए आए। तो पूरा देना। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, आज के चौथे अध्याय के साथ। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगला अध्याय होगा, उसमें शुंभ निशुंभ का वध होगा, और भी जो राक्षस है उनका वध होगा, वो मैं आपको बताऊँगी। और अभी पानी आ रहा है तो हम भरते हैं पानी। ये देखो सालू भी आ गए हमारे घर में। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी। सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।
जय माता दी दोस्तों।